हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 6 का एग्जांपल देखा था और पॉलिस्टर में हम लोगों ने डाइक्रोन टेरिलिन का एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। ओके, तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। ओके, तो बेकेलाइट को ही, ये जो बेकेलाइट है, इसी बेकेलाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बिकॉज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से ये पॉलीमर बनता है। ओके, तो ये पहले देख लो, फिर मैंने तुम्हारे लिए इसके स्पेशली नोट्स प्रिपेयर किए, हम उससे इसकी रिएक्शन अच्छे से समझ लेंगे। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, ये कैसे है, ओल्डेस्ट मतलब पुराने टाइम पे, जैसे ओल्डेस्ट मतलब ये ओल्डेस्ट मेथड है या फिर पुराने जमाने से ये सिंथेसाइज किए वाले पॉलीमर है, या पुराने जमाने के ये सिंथेटिक मैनमेड पॉलीमर से। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर. These are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or base catalyst. Okay, तो ये कैसे मिलता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड ये कैसे मिलता है, तो ये हम लोगों को मिलता है, these are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or a base catalyst. जब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ या तो एसिड कैटलिस्ट या फिर बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब हम लोगों को क्या मिलता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. The reaction start with initial formation of ortho और para hydroxy methyl phenol derivatives. मतलब जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, तब हम लोगों को ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव मिलेगी. मैंने तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड्स कैसे होते हैं, which further react with phenol to form compounds. Okay, फिर हम लोगों को ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलेंगे, वो फिर रिएक्ट होंगे फिनॉल के साथ में, तब हम लोगों को ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें एक दूसरे से ये जो फिनॉलिक रिंग रहती है वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगी बाय द CH2 ग्रुप, और इस ये लीनियर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोवोलैक, और उसका यूज काय में होता है, पेंट्स में होता है. ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो इसके लिए याद रखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के लिए कि ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में होने की वजह से हम लोगों को मिलता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम लोगों को भी रिएक्शंस वाला पार्ट बता देती हूँ. अभी यहाँ पे देखो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या फिर बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर. मोनोमर्स यूज आर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे कौन से मोनोमर यूज है रे, मोनोमर यूज हो रहे, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं. ठीक है, दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और एसिड एज अ कैटलिस्ट. ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर एसिड एज अ कैटलिस्ट. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फिनॉल रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल. ओके, जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होता है तब हमको ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलता है. अभी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा है फिनॉल. ओके, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग को क्या अटैच है, OH, एंड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, SCHO. ओके, तो HCHO को तुम लोग CH2O भी लिख सकते हो, जैसे एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, CH2 और O. तो तुम लोग ये HCHO को ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ CH2O. ठीक है, तो तुम लोग अगर फॉर्मल्डिहाइड को CH2O के भी फॉर्म में लिखोगे ये रिएक्शन में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे. ठीक है, तो फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड, तो HCHO या फिर CH2O. मैंने यहाँ पे CH2O ब्रैकेट में इसलिए लिखा है बिकॉज हम लोग ये रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड को इन द फॉर्म ऑफ CH2O के ही फॉर्म में
लिखेंगे, ठीक है। तो फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट। तो तुम लोगों को यहाँ पे देखो पहले क्या दिख रहा है, ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये कंपाउंड कौन सा है, ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कौन से पोजीशन पे, ऑर्थ्रो पोजीशन पे, इसलिए तुम लोगों को क्या मिल रहा है, ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। फिर ये कैसे बना हूं, तो सिंपल है, ये अगर कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे ये पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहता, बेंजीन रिंग में हर कार्बन को हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, तो यहाँ का जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और यहाँ का हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके क्या बना देगा, CH2OH या फिर OH बना देगा। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से सुनो, अगर ये कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये कार्बन के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हाइड्रोजन वो कार्बन के साथ में बॉन्ड ब्रेक करके किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ में, और ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके वहां पे क्या बन जाएगा, वो OH, और ये पूरा का पूरा CH2 ग्रुप ये पोजीशन पे ज्वाइंट होगा और ये कंपाउंड तुम्हारा क्या बनेगा, ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। सेम फिर यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा ये कार्बन का, और वो अगेन ये हाइड्रोजन को अटैच होके क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2OH, बिकॉज यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। या फिर एक कंप्लीटली ऑर्थ्रो ऑर्थ्रो और पैरा डेरिवेटिव वाला भी प्रोडक्ट बनेगा। अभी यहाँ पे देखो फिनॉल रिंग है, यहाँ पे ऑर्थ्रो पोजीशन पे CH2OH एंड एज वेल एज पैरा पोजीशन पे भी CH2OH मिला, मतलब ये तुम्हारा ऑर्थ्रो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ऐसा कंपाउंड बना। तो फर्स्ट स्टेप समझे, मतलब जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होता है तब तुम लोगों को ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलता है। ओके, तो ये स्टेप तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एज इट इज दी है, फिर भी मैंने ये समझाने के पर्पज से ये रिएक्शन को फिर से लिखा है। अभी ये स्टेप थोड़ी सी अलग तरीके से दे के रखे हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप को यहाँ पे लिखा है, तो इसको देखो और अपने टेक्स्ट बुक के जो PDF है उसके साथ में भी तुम लोग इसको कंपेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को अगर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी मिल सकता है, पैरा हाइड्रोक्सी भी मिल सकता है, या फिर ऑर्थ्रो ऑर्थ्रो पैरा हाइड्रोक्सी भी मिथाइल फिनॉल मिल सकता है। अभी ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ऑन फर्दर रिएक्शन विथ फिनॉल्स, ओके, ये जो ऑर्थ्रो या पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल है उसको तुम लोग फर्दर रिएक्ट करोगे किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, समझ में आया। ये देखो, ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ऑन फर्दर रिएक्शन विथ फिनॉल फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर। ओके, जब ऑर्थ्रो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल फिनॉल के साथ में फर्दर रिएक्शन करता है तब हम लोगों को लीनियर पॉलीमर मिलता है। ये लीनियर पॉलीमर क्या है, दैट इज द कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स, कौन से रिंग्स रहेंगे, फिनॉल रिंग्स जॉइंट टू ईच अदर थ्रू CH2 ग्रुप, मतलब एक लीनियर चेन फॉर्म होगी, वहां पे ये जो फिनॉल रिंग एक दूसरे को CH2 ग्रुप से क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा। उसी कंपाउंड को क्या बोलोगे तुम लोग, नोवोलैक। मतलब जब ये ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल अगेन फिनॉल के साथ में रिएक्शन करते तो तुम लोगों को एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा, वो लीनियर पॉलीमर रहेगा नोवोलैक। उसका स्ट्रक्चर में फिनॉल रिंग एक दूसरे को CH2 ग्रुप से जॉइंट होंगी, और ये नोवोलैक किस में यूज होता है, पेंट्स में। अब ये नोवोलैक बनता कैसे, अभी मैंने सेंटेंस में बोला था ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, तो अभी यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मॉलिक्यूल लिए। ओके, ये नंबर ऑफ ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कंबाइन विद द नंबर ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल, किसके साथ में कंबाइन हो रहे हैं, नंबर ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ द बेस कैटलिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये जो CH2 ग्रुप है ये कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो, ये कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और वो ये OH के साथ में कंबाइन होगा। समझ में आया, ये कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो वहां से निकल जाएगा और ये OH के साथ में कंबाइन होके नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो ये कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे नंबर ऑफ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो फिनॉल्स रिंग है ये एक दूसरे को CH2 से क्या होते जाएंगे,
ये जो फिनॉल रिंग है ये एक दूसरे को CH2 से क्या होते जाएंगे, ज्वाइंट होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2। और यहाँ पे देखो ये मैंने ऐसे लाइन शो कर दी है, मतलब नंबर ऑफ चेन क्या होती जा रही है, कंटिन्यू होते जा रही है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, नोवोलैक का। समझ में आया, है इजी स्ट्रक्चर, सिंपल है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल व्हेन कंबाइन विद द नंबर ऑफ द फिनॉल। तो तुम लोगों को क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके, मतलब यहाँ पे भी कंडेंसेशन पॉलीमर शो हो रहा है। तुम लोगों को मिल रहा है एक लीनियर पॉलीमर, दैट इज द नोवोलैक। कैसे मिल रहा है, फिनॉल रिंग एक दूसरे को CH2 ग्रुप से क्या हो रही है, जॉइंट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, नोवोलैक। एंड नोवोलैक का यूज किस में होता है, पेंट्स में। समझ में आया, ओके। तो अभी हम देखते हैं फिर नोवोलैक से तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है। अभी हम क्या देखेंगे, नोवोलैक से तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है। तो सुनो, ये नोवोलैक है। नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बैकलाइट। ओके, जब नोवोलैक को हीट करोगे, किसके साथ में तुम लोग, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, मतलब HCHO के साथ में, या फिर CH2O बोलो। ओके, जब तुम ये नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हीट करोगे, मतलब ये इसके साथ में हीट करोगे, ये CH2O के साथ में हीट करोगे, तब ये जो CH2 ग्रुप क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग शो करेगा और तुम लोगों को एक इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास मिलेगा। उसी इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास को हम लोग क्या बोलेंगे, बेकलाइट बोलेंगे। समझ में आ गया, ओके। फिर इसके बारे में आगे का देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग बेकलाइट का स्ट्रक्चर देखते थे। याद रखो, ये जो नोवोलैक मिला लीनियर पॉलीमर, इसको तुम लोग अगेन फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हीट करोगे तो वो क्या करेगा, अंडरगो क्रॉस लिंकिंग करेगा। क्रॉस लिंकिंग CH2 ग्रुप करेगा नोवोलैक के लीनियर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और तुम लोगों को क्या इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास मिलेगा। उसी को तुम लोग क्या बोलोगे, बेकलाइट। अभी यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, ये नोवोलैक की क्या है, लीनियर चेन है। ओके, लीनियर चेन जो हम लोगों को मिली थी। अभी ये CH2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। यहाँ पे देखो CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग। दूसरी वाली चेन देखो, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, राइट। ये दोनों भी फिनॉल रिंग, ऊपर और नीचे के लीनियर चेन की ये जो फिनॉल रिंग एक दूसरे को किससे ज्वाइंट है, CH2 से ज्वाइंट है, बाय द ग्रुप ऑफ CH2 से ज्वाइंट है। ये तुम्हारा बना एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, बैकलाइट। क्या बोलोगे, बैकलाइट है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाना बहुत ईजी है। पहले एक नोवोलैक की एक लीनियर चेन बना दो, सिंपल है। CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2। देन अगेन एक लीनियर चेन बना दो, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2 फिनॉल रिंग, CH2। और ये दोनों भी फिनॉल रिंग को ऊपर के लीनियर चेन की, सेकंड लीनियर चेन की CH2 के साथ में तुम लोग क्या शो कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब क्रॉस लिंकिंग शो कर दो। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे तुम लोग क्या बोलोगे, बेकलाइट बोलोगे। समझ में आ गया। नाउ इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रीयूज और रीमोल्डेड। इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रीयूज और रीमोल्डेड। ओके, ये कैसा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जिसको तुम लोग रीयूज भी नहीं कर सकते हो और रीमोल्ड भी नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हो। हम लोगों ने थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में ऑलरेडी ही पढ़ा है कि ये जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है, वो जो पॉलीमर है विच कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ओके, हीट करने के बाद में वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं, वो इनफिजिबल मास होने की वजह से वो ब्रेक्स इनटू द पीसेस हो जाते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल था, तुम्हारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हम लोगों ने देखा था कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, तो वो क्या था तुम्हारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो उसकी वजह से तुम लोग रीयूज और उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हो। दस बैकेलाइट इज फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर नोवोलैक। तो ये जो बैकेलाइट कैसे फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर नोवोलैक। ओके, तो नोवोलैक पॉलीमर की लीनियर चेन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये तुम लोगों को क्या मिलेगा, बैकेलाइट। बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग कोम्स, कोम्स बनाने के लिए यूज होता है।
फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है। फोनोग्राफ रिकॉर्ड मतलब ये एक तरीके के डिस्क होते हैं, एनालॉग साउंड स्टोरेज डिस्क रहते हैं। तुम लोग इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हो, तुम लोगों को ये डिस्क दिखेंगे। अभी के तो टाइम पे ये डिस्क बंद हो गए, फिर भी पुराने टाइम पे बहुत चलते थे, तो तुम लोग इसको देख सकते हो, ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स को। देन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस है वो सारे के सारे बैकलाइट से बनते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रेशर कुकर का हैंडल्स वगैरह वो किससे बनता है, बैकलाइट से। तो ये हो गया तुम्हारा बैकलाइट। तो याद रखो बैकलाइट को तुम लोग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी बोल सकते हो। वो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिससे तुम लोगों को ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलता है या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलता है। फिर उसी को अगर तुम अगेन फिनॉल के साथ में ट्रीट करोगे तो तुम लोगों को मिलता है एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर जो है नोवोलैक, और वही लीनियर नोवोलैक को क्रॉस लिंकिंग करके तुम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बैकेलाइट, जो तुम्हारा क्या रहेगा, नेटवर्क पॉलीमर। तो ये हो गया तुम्हारा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। अभी हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डेट इज द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये भी बहुत इजी है। Melamine formaldehyde polymer is formed by the condensation polymerization of melamine and formaldehyde. Okay, melamine formaldehyde polymer ये कैसे बनता है, condensation polymerization of melamine and formaldehyde। मतलब यहाँ पे कौन से मोनोमर यूज होंगे, यहाँ पे melamine और formaldehyde ये मोनोमर यूज होते हैं। तो ये melamine और ये formaldehyde, इसको भी SCHO लिखो या CH2O लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप में NH2 है, 3 NH2 दिख रहे हैं। ओके, तो ये NH2 का एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइन। तो वो क्या बन जाएगा, NHCH2OH। ये SCH मतलब CH2 है। तो ये अमाइन ग्रुप का एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या बनेगा, NHCH2OH। यहाँ पे देखो हमने एक रेजन इंटरमीडिएट बना दिया है, लिखा है NH, इसका एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ, ये SCH मतलब क्या है, CH2। तो ये बन गया तुम्हारा NHCH2OH। तुम लोग ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मेलामाइन में नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऐड होंगे, तो तुम लोग यहाँ का भी एक हाइड्रोजन निकाल के अगेन तुम लोग इसके भी साथ में क्या लिखोगे, सेम स्ट्रक्चर NHCH2OH। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NHCH2OH। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको डिटेल में नहीं दिया है, बट जनरली ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। मतलब हर जगह पे NH के साथ में क्या अटैच होगा, CH2OH CH2OH। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा रेजिन इंटरमीडिएट। फिर हर जगह से ये OH अल्कोहल क्या होते जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से OH यहाँ से OH, मतलब तीन OH मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और ऑन पॉलीमराइजेशन हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे देखो NHCH2, यहाँ पे भी आ जाता था NHCH2 NHCH2 बाय N, और ये जो मिडल वाला स्ट्रक्चर है वो एज इट इज। ओके, तो ये जो पॉलीमर है ये तुम्हारा पॉलीमर कौन सा रहेगा, मेलामाइन पॉलीमर। एक बार इसको फिर से बता देती हूँ, ये NH2 का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके क्या बनेगा, NHCH2OH। सिमिलर यहाँ पे भी आएगा NHCH2OH, यहाँ पे भी आएगा NHCH2OH। फिर तीनों भी कंपाउंड, तीनों भी NH ग्रुप, तीनों भी मॉलिक्यूल्स में से ये OH क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। मतलब तीनों भी जगह से ये OH निकल जाएंगे और तुम लोगों को क्या मिलेगा, हर जगह पे NHCH2 NHCH2 NHCH। ऑब्वियसली बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मिल रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, बाय N, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, मेलामाइन पॉलीमर। और ये मेलामाइन पॉलीमर इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ओके, तो ये क्रॉकरीज वगैरह बनाने के लिए, जैसे डिनर सेट्स वगैरह है वो बनाने के लिए ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर यूज होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन फिनिश होता है। उसके जो एग्जांपल हमने देखे थे, पॉलीअमाइड, पॉलिस्टर्स,
फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर दैट इज बेकलाइट एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो उसमें बेकलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस तुम लोग बहुत अच्छे से करो और कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, फिर बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, दैट इज कोपॉलीमराइजेशन। ओके, थैंक यू।